हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का सिलेबस, जो कि बीकॉम और बीबीए की सेमेस्टर 2 में ज़रूर आता है। इसका पूरा सिलेबस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुल मिला के 5 यूनिट्स होंगे और एक जो यूनिट होगा वो बीकॉम और बीबीए के जो ऑनर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एडिशनल होता है। बाकी सारा ऑलमोस्ट 90% जो आपका सिलेबस होगा वो मैच ही होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप बेफिक्र होके ये सब्जेक्ट्स की चैप्टर्स जो हैं वो पढ़िए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपका क्या होगा? कानूनी परिचय। मीन्स कंपनी में कौन कौन से कानून होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, उनकी विशेषताएं बताई जाएंगी, उनकी वो कितने तरह की होती है, अलग कैसे कानूनी पहचान होती है उनकी, कैसे उनकी सीमित दायता होती है, जो लिमिटेशंस होती है वो कैसे उनके उत्तराधिकार होते हैं, कॉमन सील सैद्धांतिक, ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। कॉर्पोरेट पर्दे को हटाना, ये एक यूनिट फर्स्ट का ही एक सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको मीनिंग बताई जाएगी और किस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज में वो करा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, जो सिचुएशंस होती है। ठीक है, फिर है थर्ड चैप्टर, कंपनी कानून का प्रशासन। ठीक है, इसकी भूमिका ये कैसे इम्पोर्टेंट रखती है, इनकी शक्तियां क्या होती हैं। इसमें कुछ नेशनल कंपनी लॉ होते हैं, ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ, अपीलेट ट्रिब्यूनल, विशेष न्यायालय, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कंपनी के कानूनों को लागू किया जाता है। क्योंकि अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, जैसे कि एकल स्वामित्व की होती है, कुछ सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, कुछ कंपनियां अलग तरह की होती है। तो जिस जिस तरह की कंपनियां होती है उनमें अलग अलग तरह के कानून एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसी में फिर हम पढ़ेंगे कंपनियों के प्रकार। तो कंपनियों के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, विदेशी कंपनी फॉरेन कंपनी होती है, एक व्यक्ति कंपनी, देखा होगा आपने कभी कभी एक व्यक्ति के द्वारा कोई कंपनी चालू होती है और प्रोग्रेस में रहती है। वैसे छोटी कंपनियां होती है, एसोसिएट कंपनी, एमएनसीज होती है, डोरमेट कंपनीज, प्रोड्यूसर्स कंपनी। ठीक है, तो जितनी भी तरह की कंपनीज होंगी उसके बारे में हम डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, फिर होती है गैर लाभकारी संस्था, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं आपके, वो उनकी अर्थ, उनकी विशेषताएं ये आपको बताई जाएगी। अवैध संस्थाएं भी होती है, जैसे अनलीगल, बिना कहते हैं ना, बिना किसी परमिशन के वो चालू हो जाती है, या कोई भी ऐसी कंपनी जैसे कि जो इलीगल होती है, जो जैसे दारू शराब की कंपनियां होती हैं वो सारी इलीगल होती है। ठीक है, फिर उस कंपनी का गठन कैसे होता है, गठन का मतलब होता है कि उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, वो किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है। ठीक है, वो चरण आपको बताया जाएगा। प्रमोटर्स होते हैं, फिर उसमें उसके कानूनी स्थिति कैसी होती है, निगमन से पहले के अनुबंध तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अनुबंध का पूरा हमारा एक वो था, सब्जेक्ट था। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट हो गया आपका। अब यूनिट सेकंड में आते हैं हम। यूनिट सेकंड में आपके दस्तावेज और शेयर्स। मींस कि जब हम किसी कंपनी को बनाने जाएंगे, उसका गठन करेंगे, उसके लिए हम कोई कानूनी लॉ को एप्लीकेबल करेंगे और उसका इनकॉर्पोरेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई दस्तावेज वगैरह भी तैयार करने पड़ते हैं, जैसे एग्रीमेंट वगैरह, उसके शेयर्स कितने होंगे, शेयर होल्डर कितने होंगे, तो सारी चीजें हमें पहले डिसाइड करनी पड़ती। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम उसका मीनिंग और वो क्यों इम्पोर्टेंट करता है, वो उसके क्लाउजेस, मतलब क्या नियम कानून वगैरह होंगे वो, और उसमें कितने बदलाव हो सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, सेकेंड चैप्टर होगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
जिसमें उसका मीनिंग और उसके कैसे बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है सिद्धांत। जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई वो उसी बेसिस पे काम करती है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिद्धांत होता है, अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत होता है, इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है। तो ये 3 तरह के प्रिंसिपल होते हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको मीनिंग पढ़ाया जाएगा, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कैसे तैयार किया जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कोई गलत बयान होता है उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो ये सब चीजें हमें उसमें पढ़नी पड़ती है। फिर है बुक बिल्डिंग, इसका मीनिंग, मूल्य निर्धारण, मतलब किस तरीके से बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया को बनाया जाता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चरण होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर शेयरों का जारी करना। जब कंपनी की एक गठन हो जाती है उसके बाद हम शेयर्स जब बना लेते हैं तब हम किस किस तरीके से उसको एलोकेट करते हैं। आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। एक बोनस टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस है वही इसमें काम आएगी। जैसे आपकी जो शेयर्स और डिवेंचर वाला चैप्टर है वो भी इसमें काम आएगा। आप इसके थ्रू भी उसकी थ्योरी कवर अप कर सकते हैं। शेयरों का आवंटन कैसे किया जाता है, शेयरों की जब्ती कैसे की जाती है, स्वीट इक्विटी शेयर्स, कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयरों का बोनस इश्यू, शेयरों को आगे जारी कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। शायद शेयरों की बायबैक और बायबैक से संबंधित जो भी कानून प्रावधान होते हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एक शेयरों को कैसे जारी किया जाता है पूरा उसमें बताया जाएगा। फिर है कंपनी की सदस्यता। सदस्यता मतलब कि कौन कौन सदस्य होते हैं, सदस्य का अर्थ पता चलेगा, सदस्यता प्राप्त करने के तरीके, किस तरीके से हम किसी कंपनी की एक सदस्यता ले सकते हैं, उनके अधिकार और देनदारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या जिम्मेदारी होगी, क्या लिमिटेशंस होगी, वो चीजें हम इसके थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, प्रबंधन और बैठक। प्रबंधन और बैठके का मतलब है कि क्या मैनेजमेंट होंगे, कौन कौन होगा, किस तरीके के हम बैठके करेंगे, वो चीज। तो पहला है निदेशक। तो निदेशक में हम पहले इसका वर्गीकरण करते हैं बेसिस पे। अतिरिक्त निर्देशक, वैकल्पिक निर्देशक होता है, आकस्मिक निर्देशक होता है, महिला होती है, कोई महिला भी होती है निर्देशक किसी किसी कंपनी में। स्वतंत्र निर्देशक का मतलब होता है कि आपको लिटिल बिट बता देती हूँ कि स्वतंत्र निर्देशक का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंटली सारा कुछ मैनेज करता है। किसी से कोई कहते हैं ना, किसी से कोई भी चीज बातचीत नहीं करना, किसी से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है हर चीज के लिए। छोटे शेयर धारकों के निदेशक, इस तरीके से हम इसमें निदेशकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है निदेशक पहचान संख्या। अब हर निदेशक को एक पहचान संख्या दी जाएगी ताकि हमें पता चले कि कौन सा निदेशक क्या काम कर रहा है। ठीक है, फिर है निदेशकों की नियुक्ति। CWG द्वारा, CWG, FORBSOM, ये एक तरीका है कि कैसे कैसे नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर निदेशकों की अयोग्यता, क्या कौन योग्य है निदेशक बनेगा और कौन नहीं है। निदेशकों को हटाना, टाइम टू टाइम हम निदेशकों को उनके काम के अकॉर्डिंग हम उनका प्रिवेक्षण करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से उसे रखते हैं और हटा देते हैं। ठीक है, कंपनी से। फिर डायरेक्टर्स की कानूनी स्थिति, शक्तियां और कर्तव्य। जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर होगा उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या कर्तव्य होगा, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जो सबसे इन सारे निदेशकों का प्रमुख यानी मीन्स चीफ लीडर होता है। जैसे हमारे स्कूल्स में स्टाफ होते हैं, उसकी प्रिंसिपल होते हैं ना, उस तरीके से हमारे कंपनीज में भी हर सारी मैनेजमेंट का भी एक वो होता है, प्रमुख होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। प्रमुख निदेशक, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक। फिर उनकी बैठकें कैसे होती है, बोर्ड बैठकें होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। आपने आजकल देखा होगा सब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू भी बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है। असाधारण आम बैठक, नॉर्मली तौर पे भी वो लोग बैठक करते हैं। बैठकों का आयोजन और संचालन मीन्स
कि उसको मैनेज कैसे किया जाता है और उसको किस तरीके से सारी चीजें संचालित की जाती है, वो चीजें इसमें देखनी होती है। तो वैध बैठक के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं कि भाई ये चीजें होंगी। पोस्टल बैलेट ई वोटिंग के थ्रू भी कभी कभी बैठकों का आयोजन होता है। ठीक है, यूनिट नंबर अब 4 आया। इसमें हम पढ़ेंगे लाभांश, ऑडिट और समापन। मीन्स कि किस तरीके से ऑडिट होता है, किस तरीके से समापन किया जाता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है, प्रोविडेंट देखा जाता है। ठीक है, तो लाभांश क्या होता है वो देखना पड़ेगा। लाभांश की घोषणा और भुगतान संबंधित सारे प्रावधान हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कंपनी ऑडिट। फिर हम कंपनी की ऑडिट करते हैं। जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो हम उसको ऑडिट करवाते हैं ऑडिटर के थ्रू। तो ऑडिटर की योग्यता भी देखनी पड़ती है, फिर उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है, फिर ऑडिटर्स का रोटेशन देखना होता है, ऑडिटर्स को हटाना अगर वो सही से नहीं कर रहा है तो। फिर ऑडिटर्स की रिपोर्ट देखनी होती है कि वो किस तरीके से हमारी रिपोर्ट बना रहा है, ऑडिटर्स के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो। फिर कंपनी को बंद करना होता है। कंपनी को बंद करने की अवधारणा पढ़ेंगे हम इसमें, मतलब उसकी मीनिंग पढ़ेंगे। कंपनी को बंद करने की किस तरीके से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को हम एकदम से नहीं बंद कर सकते, उनके तरीके होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड 2016 के तहत कंपनी को, ये एक वो है, इसके तहत कंपनी को बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये हम जब वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल में इस चैप्टर पे, तो मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्या चीज है। लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 5, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ये ज्यादातर बीकॉम के प्रोग्राम में नहीं आता है। ठीक है, ये प्रोग्राम का नहीं है, ये ऑनर्स का सब्जेक्ट है। तो आप प्लीज देख लीजिएगा, ऑनर्स वाले बच्चे ही पढ़िए। अगर प्रोग्राम वाले बच्चों में भी अगर सब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा छोटा चैप्टर है, आप भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, पढ़ के चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसमें इसकी परिभाषा होगी, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है वो पढ़ना होता है कि विशेषताएं क्या होती है, अधिकार और दायित्व, प्रतिभागी, जारीकर्ता और लाभकारी मालिक, पूछताछ और निरीक्षण, और लास्ट में दंड। मीन्स बताया जाता है बस, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है इस चैप्टर में। यूनिट नंबर 5 में सिर्फ एक यही चैप्टर है जो आप पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था जो कंपनी लॉ पे था और हिंदी मीडियम में था, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई तक परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।